हमारे वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, पंथ या संगठन के प्रति नफरत फैलाना नहीं है। पॉडकास्ट में दी गई कोई भी जानकारी बनाई नहीं गई है। ये ऑथेंटिक वेब स्रोतों से ली गई है। आज की वीडियो में हम सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। सोमनाथ मंदिर का इतिहास भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है और इसे हिंदू धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। सोमनाथ का नाम सोम, चंद्रमा और नाथ, स्वामी से लिया गया है, जिसका अर्थ है चंद्रमा के स्वामी या रक्षक। इस मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा सदियों पुरानी है और इसमें कई हमले, पुनर्निर्माण और ध्वंस शामिल रहे हैं। मंदिर की यह यात्रा एक धार्मिक स्थल से कहीं अधिक भारत के ऐतिहासिक संघर्षों और पुनरुत्थान की कहानी भी है। सोमनाथ मंदिर की पौराणिक कथा यह है कि चंद्र देवता सोम को अपने अभिमान के कारण राजा दक्ष द्वारा शाप दिया गया था, जिससे उनका तेज और प्रकाश क्षीण हो गया था। चंद्र देवता ने तपस्या करके भगवान शिव की उपासना की और सोमनाथ क्षेत्र में उन्हें शिव से आशीर्वाद मिला, जिससे उनका तेज पुनः लौट आया। इस घटना के बाद सोम ने सोमनाथ में एक शिवलिंग स्थापित किया और तब से यह स्थान शिव के उपासक के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के बारे में कई किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि सबसे पहला मंदिर सोने से बना था, जो स्वयं चंद्र देवता ने बनवाया था। उसके बाद रावण ने इसे चांदी से बनवाया और भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से निर्मित कराया। लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप कई बार के ध्वंस और पुनर्निर्माण के बाद तैयार हुआ है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो यह मंदिर कई बार विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटा और नष्ट किया गया। सबसे पहला और प्रसिद्ध हमला 1025 में महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी तुर्कों का एक प्रमुख शासक था, जिसने भारत पर कई बार हमले किए और उसकी महत्वाकांक्षा सोमनाथ मंदिर की अपार संपत्ति पर कब्जा करने की थी। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में अत्यधिक धन और जवाहरात थे, जो इस्लामी शासकों को लुभाते थे। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर धावा बोला, वहां की मूर्तियों को तोड़ा और अत्यधिक संपत्ति लेकर वापस चला गया। इस हमले से मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया, लेकिन इस घटना ने हिंदू समाज में बहुत बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक छाप छोड़ी। गजनवी के हमले के बाद भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और भक्तों का विश्वास बना रहा। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मंदिर को फिर से बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी यह कई बार विदेशी आक्रांताओं का शिकार बना। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलुग खान ने इस पर हमला किया। इस बार भी मंदिर की संपत्ति लूटी गई और मंदिर को नष्ट कर दिया गया। खिलजी के आक्रमण के बाद भी मंदिर की पुनर्निर्माण की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन यह आक्रमणकारी अपने हमलों से मंदिर की पुनर्स्थापना को रोकने का प्रयास करते रहे। इसके बाद अहमद शाह और मुगल सम्राट औरंगजेब के हमलों ने भी सोमनाथ मंदिर पर कहर बरपाया। 1665 में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट करने का आदेश दिया। उसके समय में हिंदू धार्मिक स्थलों को नष्ट करना एक राजनीतिक हथकंडा भी था, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज को कमजोर करना था। इस दौरान सोमनाथ मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नष्ट नहीं हो सका, क्योंकि लोगों की आस्था और शक्ति हमेशा इसके पुनर्निर्माण में लगी रही। हर बार मंदिर ध्वस्त होता और हर बार इसे फिर से खड़ा किया जाता। मंदिर का अंतिम पुनर्निर्माण भारत की स्वतंत्रता के बाद 1951 में सरदार वल्लभभाई पटेल के प्रयासों से हुआ। सरदार पटेल, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए विशेष कदम उठाए। उनके द्वारा स्थापित पुनर्निर्माण समिति ने मंदिर को उसके पुराने गौरव में फिर से खड़ा किया। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के नवनिर्मित शिवलिंग की प्रतिष्ठा की। इस पुनर्निर्माण के बाद से मंदिर आज तक भारतीय धर्म, संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर के इतिहास में केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं है, बल्कि यह मंदिर भारत की स्वतंत्रता और एकता के संघर्ष की भी कहानी कहता है। हर आक्रमण के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, जिसने भारतीय समाज में दृढ़ता और सहनशीलता का परिचय दिया। यह मंदिर बार बार नष्ट होने के बावजूद हमेशा खड़ा होता रहा, जो भारतीय संस्कृति की अदम्य शक्ति और धार्मिक विश्वास का प्रतीक है। हालांकि सोमनाथ मंदिर की यात्रा केवल विदेशी आक्रमणों और पुनर्निर्माण की कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के जातिगत और धार्मिक भेदभाव की कहानी भी कहता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब शूद्रों और गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी।
ये सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा से प्रेरित थी, जिसके तहत शूद्रों को धार्मिक स्थलों पर जाने से रोका जाता था। इस नियम के कारण समाज में एक प्रकार का विभाजन पैदा हुआ था। मंदिरों को उच्च जाति के हिंदुओं का एकाधिकार माना जाता था और निचली जातियों को इससे अलग रखा जाता था। लेकिन आधुनिक समय में सामाजिक सुधारों और कानूनों ने इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। आज भारतीय संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें धार्मिक स्थलों पर प्रवेश का अधिकार भी शामिल है। हालांकि कुछ स्थानों पर अभी भी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं के कारण विवाद बने रहते हैं, लेकिन समकालीन समाज में इन बाधाओं को धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर भी कई विवाद समय समय पर उठते रहे हैं। कुछ धार्मिक स्थलों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा हुआ था और सोमनाथ मंदिर भी इसका अपवाद नहीं रहा है। हालांकि इस प्रकार के प्रतिबंधों को कई सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर चुनौती दी गई है। धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और सम्मान के नाम पर गैर हिंदुओं को मंदिर में प्रवेश से रोका जाता रहा है, लेकिन आधुनिक समाज में समावेशिता की मांग बढ़ी है। आज सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के इतिहास, संस्कृति और संघर्ष का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि यह भारत के उन संघर्षों की भी गाथा कहता है जो सदियों से बाहरी आक्रमणों, धार्मिक संघर्षों और सामाजिक सुधारों के साथ जुड़े रहे हैं। सोमनाथ मंदिर का हर पत्थर इतिहास की किसी न किसी महत्वपूर्ण घटना का साक्षी है और इस मंदिर की यात्रा भारतीय सभ्यता की यात्रा की तरह है, जो संघर्षों के बावजूद कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर बार नए रूप में पुनर्जीवित होती है। इस मंदिर का इतिहास केवल पत्थरों और मूर्तियों का नहीं, बल्कि यह भारतीय समाज के उत्थान और पतन की कहानी है। हर बार जब इसे ध्वस्त किया गया, तब भारतीय समाज ने इसे पुनः खड़ा किया। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संघर्षों के बावजूद जीवित रहा और यह आगे भी जीवित रहेगा, क्योंकि यह केवल एक संरचना नहीं है, यह भारतीय आत्मा का प्रतीक है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।